हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज मैं कहीं भी नहीं गई हूँ, ना ही पार्क गई हूँ और आज सैलून में ही हूँ। आज बहुत गर्मी हो रही है सैलून में और देखिए एसी चल रही है। पता नहीं क्यों आज एसी से आवाज़ आ रही है, आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा ना। इसकी सर्विसिंग भी हुई तब भी ऐसी आवाज़ आ रही है। और देखिए सैलून के बाहर काम चल रहा है अभी। देखिए बाहर बन रहा है, वो मिट्टी पड़ी हुई है ना। और सैलून के बाहर का लोकेशन ऐसा ही है। सामने देखिए एक मैना चिड़िया बैठी हुई है और बाहर अच्छा लग रहा है। पेड़ है और रात में लाइट वाइट जलती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। आज ज़्यादा थोड़े बहुत क्लाइंट आए हैं आईब्रोज वगैरह के। अभी जो है बारिश होने वाली है ना, ऐसा मौसम हो गया है, तो अभी क्लाइंट पहले से कम आ रहे हैं। और आप लोग बताइए ये क्या है। ये दाल जैसी लग रही है ना देखने में, बट ये दाल नहीं है, ये वैक्स है। वैक्स कुछ लोग जानते होंगे, वैक्स के बारे में कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि वैक्स क्या होता है। वैक्स जैसे हमारे हाथ में हेयर वैक्स जो होता है, उससे हेयर रिमूव करते हैं और उसके साथ टैनिंग भी निकल जाती है। जैसे हमारा हैंड है, मैंने वैक्स किया हुआ है। तो वैक्स भी बहुत तरीके से होता है, 4-5 तरीके का होता है। एक तो रेगुलर होता है, उसमें बहुत सारे फ्लेवर होते हैं, जैसे हनी होता है, चॉकलेट होता है, एलोवेरा होता है। तो सबके स्किन के अकॉर्डिंग होता है और उसका प्राइस भी बहुत कम होता है, मिनिमम होता है, सबसे कम से स्टार्ट होता है। और उसके बाद जो है क्रीम वैक्स होता है। क्रीम भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है, रेगुलर से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जैसे 50 रुपये अराउंड ऐसे ही कुछ होता है। बट रेगुलर से अच्छा क्रीम होता है। और सबसे अच्छे वैक्स की बात करें तो सबसे अच्छा रिका वैक्स होता है। उससे क्या होता है, उसको करवाने से, जैसे आप करवा रहे कंटिन्यू, किसी किसी के चिन पे बड़े बड़े हेयर होते हैं, फीमेल को भी होता है, तो उससे रिका वैक्स से करवाते हैं तो एक ही बार में निकल जाता है। और बहुत सारे वैक्स ऐसे होते हैं जो बहुत सारा वैक्स ऐसा होता है जो आप गर्मियों में करते हो। लाइक रेगुलर वैक्स होता है, क्रीम वैक्स ऐसा होता है, उसमें मॉइस्चर होता है, उसमें पानी जैसा होता है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, आप उसमें वो वैक्स करते हो तो होता नहीं है, उसमें से पानी निकलने लगता है। उसके लिए एसी चाहिए होती है, क्योंकि ऑलरेडी उस समय हमारी बॉडी से पानी निकलता है और वैक्स से भी पानी निकलता है, तो वो वैक्स नहीं होती है। और जो रिका वैक्स है, ये बिना एसी कूलर के हर मौसम में इससे आप वैक्स कर सकते हो। और ये स्किन के अकॉर्डिंग, जैसे किसी की ड्राई स्किन होती है, जो सूखी सूखी होती है, और किसी की बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन होती है, कि आप थ्रेड भी लगाओ ना, आईब्रो भी करो, या उनको ऐसे टाइट पकड़ो भी ना, तब भी उनके हाथ में निशान पड़ जाते हैं। तो स्किन के अकॉर्डिंग रिका में अलग अलग वैक्स आते हैं, आप उसके हिसाब से अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। और रिका वैक्स में क्या होता है ना, अगर आप कंटिन्यू रिका वैक्स ही करवाते हो तो उससे हेयर लेट आते हैं। उसमें जो बारीक बारीक हेयर होते हैं ना, इन ग्रोथ, जैसे जो बड़े बड़े हेयर होते हैं वो तो इजीली निकल जाते हैं रेगुलर वैक्स से और क्रीम वैक्स से। लेकिन जो रिका वैक्स होता है, उससे जो बारीक हेयर होते हैं ना, एकदम छोटे छोटे दिखते हैं, वो एक ही बार में उससे भी निकल जाता है। और रिका में तो स्किन भी निकल जाती है, तो वो बहुत केयरफुली करना पड़ता है रिका वैक्स। और बाकी वैक्स में तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। एक रोल ऑन वैक्स होता है, जैसे ये जो रिका वैक्स है और सारी वैक्स है, तो ऐसी नाइफ होती है, स्पैचुला होता है, उससे हम उसको ऐसे अप्लाई करते हैं, पहले पाउडर लगाते हैं। मैंने बताया हुआ है कि वैक्स करना हो तो हाथ पे कोई भी मॉइस्चराइज़र या कुछ भी नहीं लगाना होता है, उंगली आप नहाए हो बस उसके बाद ही चले आना है, क्योंकि अगर वो सब लगा होगा ना तो वैक्स नहीं होता है अच्छे से। और
उसके बाद फिर हाथों पे पाउडर लगाना है। पाउडर लगाने के बाद अगर जो आप वैक्स सेलेक्ट कर रहे हो, लाइक रेगुलर वैक्स या फिर क्रीम वैक्स, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट अप्लाई करना। फिर पट्टी आती है, पट्टी लगा के हेयर के अकॉर्डिंग, जैसे हमारे हेयर है उसके जो डायरेक्शन है बिल्कुल स्ट्रेट है, तो हम इधर से वैक्स ऐसे लगाते हैं, फिर ऐसे पट्टी लगाते हैं, उसको प्रेस करते हैं, फिर ऐसे पुल कर देते हैं, ऐसे खींचते हैं। बस वो इजी है, सिंपल है, बट उसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसको गर्म करते हैं। तो अगर आप बिगनर हो तो आप नहीं समझ पाते हो कि कितना गर्म है कितना नहीं, ऐसे लगाते हो तो जल जाते हो। तो आप जितना ज़्यादा आप करेंगे तो आपको पता चलेगा ना कि कितनी गर्म है कितनी नहीं। वैसे ही ये वैक्स है, ये बीन वैक्स बिल्कुल दाल जैसी होती है। ये बहुत सारे कलर में आती है, ब्लैक आती है, ब्लू आती है, बहुत अच्छा लगता है देखने में। ये देखिए पास से देखिए, बिल्कुल दाल जैसे। और ये मेल्ट होने के बाद ना, ये जो वैक्स होती है ना बीन वैक्स, ये जैसे किसी किसी के नोज़ में हेयर होते हैं या कान में होते हैं, तो उससे इससे ना इजीली हो जाता है। इसकी ये पट्टी से नहीं निकलती, विदाउट पट्टी की निकलती है। जैसे आपने थोड़ा सा ऐसा वैक्स लिया भी तो देखो बिल्कुल ये टाइट है। इसको जब हम गर्म करेंगे ना तो ये मेल्ट होगी। उसके बाद इसको लेके, जैसे मुझे यहाँ मान लीजिए यहाँ चीक्स पे करना है, फेस वैक्स भी होता है ना, तो ऐसे एक बार लगाया, मतलब उसका हीट जो है बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा ठंडा ही होना चाहिए और मेल्ट हुआ हो। और ये बीन वैक्स ना मेल्ट, जो दाल जैसे आपको दिख रही है ना, ये मेल्ट होने के बाद बिल्कुल ऐसी ही हो जाती है बिल्कुल। इसको गर्म करोगे ना तो सारी वैक्स, जैसे सब वैक्स होती है वैसे ये भी वैक्स हो जाती है। ये ऐसे दाने जैसे दिखती है, बस मेल्ट होने के बाद ऐसी होती है बिल्कुल जमी हुई। लेकिन ये पेनलेस होती है, इसको करने से ना दर्द नहीं होता है। और जो रेगुलर वैक्स होता है उससे जब हम करते हैं तो हमारे हेयर अगर ज़्यादा बड़े होते हैं, हम फिर मीडियम होते हैं, तो वैसे पेन भी होता है। लेकिन ये पेनलेस होती है। किसी के चिन हो या जो है लिप्स हो, फीमेल को भी होते हैं ना, तो इसको 3 बार अप्लाई करना है। जैसे एक बार लगाया, उसी के ऊपर एक बार, फिर उसके ऊपर एक बार, फिर थोड़ा ठंडा करना है, 2-3 मिनट ऐसे से करना है। जब एकदम ठंडा हो जाए ऐसे प्रेस करना है, फिर थोड़ा थोड़ा से करके ऐसे खींच लेना है। इसमें लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। अदर वैक्स में जो पट्टी से हम करते हैं वो फटाफट हो जाता है, इससे टाइम लगता है। तो वैक्स 5-6 तरीके से होता है, लेकिन सबसे बेस्ट होता है इसका। ओह माय गॉड, ये वैक्स का वो खुला हुआ है ना पैकेट, अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। कितनी अच्छी लग रही है देखने में, तो दिल बिल्कुल दाल जैसा शेप है इसका। अब ये कौन सी दाल है, जैसे एकदम लाइट है ना, देखिए नहीं दिख रहा है ना, दिखा, बिल्कुल दाल के शेप में ये वैक्स है। पैकेट खुली थी, गिरने लगी। एनीवेज, तो ये वैक्स बहुत सारी होती है, बहुत तरीके से, लेकिन ये अच्छी होती है। अगर आप लोगों को सीखना हो, किसी भी बहन को या किसी को भी वैक्स करने का वो सीखना है, घर पे सीखना है, तो वो लोग सामान ला के घर पे सीख सकते हैं। ऐसा कोई बहुत टफ नहीं है, बट उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और उनको कोई प्रॉब्लम हो तो 1-2 बार उनको मैसेज करके ऐसे पूछना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि बिल्कुल आप वैक्स लेके आए और घर में लगाया और शुरू हो गए करना, तो आप नहीं कर पाओगे, आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। पहले आप जो है पहले आप वीडियोस देखिए, नॉलेज लीजिए, उसके बाद फिर लाके फिर करिए। आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होती है करने में तो आप लोग मुझे मैसेज करिए, मैं आपको बताऊंगी। और आज मैं कहीं जा नहीं पाई, यहीं पे पार्लर में ही थी, तो मैंने सोचा आज पार्लर का ही ब्लॉग बना लेते हैं आप लोगों के लिए। और कुछ नहीं, बैठी हूँ अभी मैं, थ्रेड भी है पास में, इससे ही आईब्रो करते हैं, फेस वैक्स करते हैं, बस 2 ही काम है इसका। चलिए बाय बाय।